दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नौशाद खान और जैसे कि आप लोग मेरे को जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, मेरी पिछली वीडियोस में अगर से आपने कुछ छूट गया है, पास्ट के बारे में मैंने समझा रखा है। और अगर जो आपको लगता है कि अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही तो आप, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट का समझा रखा है फर्स्ट, इसके बाद हम कंटिन्यू समझेंगे। पहले होती है इसमें चार चीज़ें होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसमें समय वगैरह की बात आती है लास्ट में, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट एक सेंटेंस, ये इजी तरीके से मेथड समझाने का है। और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है, इसमें था की बातें आती हैं, इसमें थी की बातें आती है, इसमें थे की बातें आती है। जो हमारा गुजरा हुआ समय होता है वो पास्ट कहलाता है। जैसे समझ लो पहचान, जिसमें ता है, ता था, ती थी, ते थे और ते और थे और आ और ई और ए और अड़ा भी आता है और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो अगर आप ये देखिए, अगर आप ये यहाँ से सिंपल, ये इसके फॉर्मूले होते हैं, बोलने के आसान तरीके होते हैं। जैसे सिंपल फॉर्मूला होता है कि आई वर्ब, जैसे आई प्लस वर्ब। आई प्लस वर्ब क्या होता है, तो देखो इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और डिटेल में बताने का मतलब ये है कि जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नो, ये सब चीजें जो अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो बने रहे हमारे साथ, तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये सेंटेंस है खरी, इसमें सेंटेंस है जिसमें सारी बातें गुजरे हुए कल की बातें आएंगी, जो हमारा समय बीत चुका है उसमें की सारी बातें आएंगी। तो पास्ट इंडेफिनिट पहचान है, ता ता ती ती, सिंपल वर्ब। तो देखिए हमें अगर से ये समझ में नहीं आता कि ये एस क्या लिखा है, तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और वी क्या लिखा हुआ है, वी का मतलब होता है वर्ब, और ये वी पे ये दो बना हुआ है, ये क्या होता है, ये क्या है ये। तो ये सारी चीजें हम आपको आज अपने वीडियो में क्लियर करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ में। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ आते हैं हम, देखिए यहाँ आओ दोस्तों। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, ये जो यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट को फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है सब्जेक्ट की विषय। क्या होती है, विषय। तो विषय माने होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी, किसी के ऊपर भी बात चल रही हो, तो यानी जिसके ऊपर बात चल रही हो, जिसके ऊपर बात हो, जिसके ऊपर फिल्म बनी हो, तो उसका कोई हीरो जो होता है वो, उसे हम हीरो भी बोलते हैं, सेंटेंस का हीरो। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाता हूँ, हीरो, ठीक है। सेम एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। तो जैसे मान लीजिए ये लिखा है वह आगरा जाता है, तो वह आगरा जाता है, तो जो ये वह है, ये इसका सब्जेक्ट है, वह। देखिए इस पूरे सेंटेंस में हीरो कौन है, वह। नाम नहीं बता रखा, वह बता रखा है, तो वह ही जो है इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एस लिख दिया मैंने। अब देखिए सारी चीज बड़ी करके लिखूंगा तो इसमें तुम्हारा को बहुत ज्यादा, मतलब बोर्ड मेरा छोटा सा है ये थोड़ा, तो इसलिए सारी चीज शॉर्ट शॉर्ट है। तो इसे अब सब्जेक्ट आपके समझ में आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या होता है, वी ई, वी से वर्ब, और इसका फुल फॉर्म होती है VERB, वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है क्रिया। वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया होती है जो काम करा जा रहा हो मनुष्य द्वारा, जो काम करा जा रहा हो किसी के द्वारा, जो काम करा जा रहा हो मेरे द्वारा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी लिखा, तो लिखना भी काम है, मैं आपको देख रहा हूँ, ये सी माने देखना, ये देखना भी काम है। और मैं यहाँ पर जो आपको टीच करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक काम है, ठीक है। तो ये सब जितने भी दुनिया में काम होते हैं, जो काम होते जिसमें एक्शन लगता है, इसे एक्शन भी बोलते हैं, कि इसके वर्ब की जगह एक्शन भी लिखते हैं। तो जो एक्शन हो रहा हो, जैसे मान लीजिए ये मैंने हाथ उठाया, इसमें ऊर्जा लग दी है, तो ऊर्जा लगना, तो ये वर्ब कहलाता है, ऊर्जा लगना ये वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके, आई थिंक, है ना। तो ये जो काम किसी के द्वारा, जो काम किसी के द्वारा करा जा रहा हो या किया जा रहा हो या करने वाला हो कोई काम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वी बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो इसीलिए लगा रखा है। अच्छा भाई ये सेकंड फॉर्म क्या है, ये सेकंड फॉर्म आपने ये तो बता दिया, ठीक है, हमारे समझ में आ गया। सेकंड फॉर्म बताइए। सेकंड फॉर्म देखिए क्या होता है, सेकंड फॉर्म वर्ब में सेकंड फॉर्म लगती है। कैसे लगती है, तो ये जो सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है, देखिए कोई भी चीज है तो उसे हम पहले प्रेजेंट में बोलते हैं, फिर पास्ट में बोलते हैं, या पास्ट में बोलो फिर प्रेजेंट में बोलो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, इसमें लगा मैं जाता हूँ, ये बात अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो फिर मैं चला गया, ठीक है। और अब मैंने बोला कि मैं गया, अब देखो जाने की बात ये कि अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से वो चला गया, तो बात हो गई पास्ट के अंदर। अब जैसे नहाना, है ना, एक बंदा बोल रहा है नहाने से पहले ठंड लग रही है, ठीक है, नहाने से बोल रहा है कि नहाना,
ठीक है, तो नहाने का मतलब क्या, प्रेजेंट में बोल रहा है नहाना। अब वो एक पर्सन निकल के आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं नहाया। तो इन दोनों में फर्क है ना। एक बात तो अभी में बताई जा रही है कि मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी अटेंडेंस लगती है, ठीक है, नमस्ते मैडम, ठीक है, प्रेजेंट में जैसे लगते हैं। एक बात होती है प्रेजेंट में, एक बात होती है पास्ट में। एक बात होती है प्रेजेंट में, एक बात होती है पास्ट में, ठीक है। जो प्रेजेंट में बात होती है उसमें कुछ नहीं लगता, वो सिंपल वर्ड कहलाते हैं। जिसमें ईडी लग जाए या बात पास्ट में आ जाए तो उसमें ईडी लगकर बात सेकंड फॉर्म में आ जाती है, तो वो सेकंड फॉर्म यही होता है वो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं यहाँ से इसे इधर क्लिक कर देता हूँ, तो मैं इसे, हाँ जूम कर दो कोई बात। तो मैं इसे जैसे बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है कि गो। गो माने होता है जाना, ठीक है, WENT, वेंट। वेंट माने होता है गया, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं उसमें एक भी लिख सकता हूँ, देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, और इस पे लिख सकता हूँ मैं दो। दो क्यों लिखा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ तो बात हो रही है खाली प्रेजेंट की, ठीक है, और यहाँ बात हो रही है किसकी, पास्ट की। तो ये दो ही चीजें ऐसी है जो लगती है। उसमें एक थर्ड फॉर्म भी होती है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, थर्ड फॉर्म का आएगा फ्यूचर वगैरह में। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, जहां तक आई थिंक मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया, तो इसलिए हम इस पे टू लगाते हैं, वर्ब पे टू, यानी वर्ब पे टू का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। तो अब जो सिंपल वालों में यानी सिंपल सेंटेंस बनेंगे तो उसमें क्या लगेगा, उसके अंदर सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे कैसे लगेगी सेकंड फॉर्म, मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, तो मैंने क्या बोलूंगा, आई गो, ठीक है। अगर मैंने सेकंड फॉर्म में इसी में ही बोला, मैंने पास्ट में, मैं गया, तो कैसे बोलेंगे, आई वेंट। तो वर्ब में, काम में जो काम किया जा रहा है उसमें सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाला समझते हैं हम, ओबीजे। ये जो लिखा हुआ ओबीजे, ओबीजे क्या होता है, ओबीजे का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है और भी आसान है, ऑब्जेक्ट जो है और भी आसान है। कैसे, कोई निर्जीव वस्तु जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो। अब बताइए जिसमें जान ना हो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपको खुद पता है कौन कौन सी होती है। टेबल हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चेयर हो गई, डोर हो गया। तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी तो जिसमें ऑब्जेक्ट होती हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। चार्ट हो गया, बॉल हो गया, बलून्स हो गए, तो ये सारी जितने भी चीजें हैं ये सारी ऑब्जेक्ट होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, जो चल नहीं सकती। जिसे हम चलाते हैं वही ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो इसे हम नहीं चलाते वो पड़ी रहती है ऐसे ही बेजान। तो बेजान चीजों को भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं अब इसमें। इसके बाद हमें ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ऊपर वाला ये फॉर्मूला था जो पहचान के लिए मैंने एक बता रखा था, ठीक है। पहचान का मतलब ये होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है डिड नॉट, वर्ब। अच्छा देखिए सब्जेक्ट, अब नेगेटिव पे बात आती है। सिंपल वालों में सिंपल सेंटेंस बनते हैं। सिंपल का मतलब होता है जैसे वह आगरा गया, वह स्कूल गया, ये तो सिंपल हो गए। अब नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं की बात आ जाती है, जिसमें नहीं की बात आती है। अगर कोई भी बात है वो आप नहीं में करते हो तो सारे जो, अब देखिए नहीं में एक चीज और लगती है इसके अंदर, वो है कि डिड नॉट। क्या लगता है, डिड नॉट। तो ये डिड नॉट क्या है, तो ये हमारे समझ में नहीं आता, तो हम समझाएंगे आपको डिड नॉट क्या होता है। देखिए डू माने होता है करना, डू माने होता है करना, ठीक है। डू, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। अब यहाँ पर एक अच्छा अंदाजा लगा के देखिए कि देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लग गई। ऊपर वाले में सेकंड फॉर्म लग रही थी, नीचे वाले में फर्स्ट फॉर्म लग गई। क्यों हो गई, ये इसलिए हुआ कि इसमें फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ गई क्योंकि डिड जो है ये खुद सेकंड फॉर्म है। ये डिड जो है ये खुद सेकंड फॉर्म है डू की, यानी जो भी कार्य करा जा रहा है, डू माने होता है करना, ठीक है। जो भी कार्य करा जा रहा है उसे हमने पास्ट में बता दिया डिड लगाकर, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी खुद। तो अब देखिए बात है नॉट की, डिड नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं, नहीं लगाना डिड के साथ इसलिए जरूरी है कि बात चल रही है नहीं के अंदर, प्लस लगाया वर्ब, वर्ब की हो गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो कैसे समझेंगे इसे, देखिए मान लीजिए अब मैंने बोला कि वह स्कूल गया, ठीक है। अब मैं इसी बात को बोलता हूं कि वह स्कूल नहीं गया, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर वह स्कूल नहीं गया, तो देखिए ही, अब ही लगाया हमने, सब्जेक्ट तो ही है क्योंकि ये सेंटेंस का हीरो कौन है, ही, ठीक है। और फिर देखिए डिड नॉट लगाया क्योंकि नहीं लग रहा है इसलिए, ही डिड नॉट। और अब यहाँ वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाना या गया। तो अब गया वाली बात चल रही है तो यहाँ डिड का प्रयोग हो गया है। तो जाना, जाने का मतलब होता है, वहां मैंने वेंट बताया था, यहाँ गो है क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म लग रही है, यहाँ पर गो है, गो माने जाना, शायद मैंने आगे लिख रखा है, तो गो माने होता है जाना, तो यहाँ पर लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए कैसे कि अब जो हमने यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करा है, तो डिड नॉट का प्रयोग का हमने इसलिए करा है क्योंकि ये बात पास्ट में दिखानी है, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसलिए करा है ताकि ये सेंटेंस जो आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ हमें यहाँ दर्शा दिया डिड लगाकर हमने यहाँ पर ये बता दिया है कि यहाँ पर जो है ये सेंटेंस पास्ट का है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अब देखिए नेगेटिव की बात तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लगते हैं, उसका मतलब होता है कोई स्कूल या कोई फैन या कोई मेज। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस बोला वह स्कूल गया, अब ये स्कूल जो है डिड नॉट, वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस स्कूल, यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आगरा ऑब्जेक्ट हो गया, भाई आगरा में कोई जानता है नहीं, बस वहां जाओ ताजमहल घूमो आ जाओ, ऐसे ताजमहल हो गया, लास्ट में ताजमहल लगा देते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि उसमें कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे लास्ट में, तो हम लास्ट में लगा देते हैं। पूरा सेंटेंस होने के बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लगता है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव की एक खास बात यह है कि अगर इंट्रोगेटिव में अगर से इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट का, वैसे बात पास्ट की चल रही है, अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस जो है वो उसमें एक खास ये है कि उसमें क्या लग जाता है शुरू में, और क्या यहाँ शुरू में लगता है और क्या की जगह यहाँ लगता है डिड, क्या लगता है डिड। तो अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो डिड जो है वो क्या की भाषा पे लगता है, डिड शुरू में लग जाएगा। और अगर इसे खाली अलग उठा के बोलोगे तो इसे डिड को आप क्या नहीं बोल सकते, ठीक है। मगर इसमें अगर सेंटेंस के साथ डिड लगाया आपने तो वो सब्जेक्ट हो क्या की बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ डिड के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेते तो डिड के साथ में नॉट का प्रयोग होता, डिडंट हो जाता, ठीक है। मगर यहाँ पर हमने डिड लिया है और ये लिया है सब्जेक्ट, डिड लिया है, यहाँ लिया है हमने सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसे, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम यहाँ बोलते हैं वह स्कूल गया। तो ये तीसरा वाला सेंटेंस जो है, क्या वह स्कूल गया, तो क्या वह स्कूल गया, तो इसे क्या वह स्कूल गया, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, डिड शुरू में लगाएंगे, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है, लास्ट में स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सेंटेंस है। और सबसे खास बात ये है कि इन सबके साथ में डिड का ही प्रयोग होगा, खाली ऊपर वाले को छोड़ के, सिंपल वाले को छोड़ के सबके साथ आप आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, इन सब के साथ में आप डिड का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड। तो देखते हैं, चलो मैं इसकी मैं यहाँ हिंदी लिख के बताया था थोड़ा सा, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये नाउन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हिंदी भी पता होनी चाहिए। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जैसे कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं वीडियो देखने वाले, तो उन्हें पता नहीं होता था। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, और वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, ही का मतलब होता है वह, ये लड़कों के लिए लगता है, और शी का मतलब होता है वह, ये है लड़कियों के लिए लगता है, इट का मतलब होता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें सब्जेक्ट में लगती हैं, ये सारी चीजें सब्जेक्ट में लगती है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर किसी का नाम भी आ सकता है सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मान लो वह बोला मैंने, तो वह यहाँ पर ही हो गया। अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लेता, मैं बोलता रोहित है, अमन है, कोई और अदर्स एनी पर्सन, दिस सेंटेंस यूज, ठीक है। बट वह स्कूल गया, तो अंडरस्टैंड। तो अब देखिए हमारे 3 जो है ये कंप्लीट हो गए। तो पहले 1 बाय 1 करके दोबारा से इसे रिपीट करते हैं। तो यहाँ आ गया सिंपल, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया इंट्रोगेटिव। सिंपल में सिंपल सेंटेंस लगते हैं, सेकंड फॉर्म लग जाती है। नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब में, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या की बातें आती हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या की बातें आती हैं और शुरू में डिड लग जाता है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी अगर से फॉर्मूला आप चाहते हो तो उसमें करना कुछ भी नहीं है कि डिड के साथ में प्लस कर लगा के नॉट लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर से आप डिडंट करना चाहते हो, डिडंट, DIDNT,
कॉमा लगा के ऊपर, ठीक है। तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे डिडेंट पढ़ लेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा डिडेंट सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में जैसे ही लिखा हुआ ही, इसके बाद लिखा हुआ ही वेंट टू और ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हमारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ही आगरा में, तो ये क्या होता है, यहाँ ही लगाना है सब्जेक्ट में। अब हमें क्या करना है, हिंदी में देखो इसका उल्टा होता है एकदम सिस्टम। तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, और ये गया ये काम है। जो जाना है ये तो काम है ना, तो जाना काम हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्ब। तो इसे हम वर्ब लिख देंगे, अंडरस्टैंड। तो आई में यानी मैंने, ये क्या हो गया, इसमें आई भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, पुस्तक, निर्जीव है क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हो, मगर तुम्हें इसे फॉर्मूले को पलट लेना है। मान लो अब तुम्हें अपना फॉर्मूला इसमें लगा देना है कि कैसे लगाओगे। जैसे मान लो ये सिंपल है, सिंपल में फॉर्मूला लगा दिया तुमने, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, पहले शुरू में सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो तुमने लगा दिया ही, ठीक है। और फिर वर्ब लगाओगे, वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाओगे, वर्ब क्या है इसमें, वेंट, क्या लगा दिया, वेंट। और जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे हो आगरा, तो ही वेंट टू आगरा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो ये मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर तुम इसे लिखकर करते हो तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाती है कि और से बोल के करोगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इसे आप देखो करो, इसे 3-3 सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। कैसे, कौन कौन से सेंटेंस बनाने हैं, 3 सेंटेंस बनाने हैं। कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो बता रखा है, वह आगरा गया, ठीक है। वह आगरा नहीं गया, नेगेटिव का हो गया ये वाला, ठीक है। अब तीसरा बनाओ कि क्या वह आगरा गया, तो 3 बन गए, ठीक है। ऐसे ये वाला बना लो, मैंने पुस्तक खरीदी, तो सेकंड बनाएंगे नेगेटिव में बनाना है, क्या मैंने पुस्तक नहीं खरीदी। थर्ड में बनाएंगे क्या मैंने पुस्तक खरीदी, उसने गाना गाया, उसने गाना नहीं गाया, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, क्या उसने गाना गाया। फोर्थ है हमारा, तुमने पत्र लिखा, नेगेटिव, तुमने पत्र नहीं लिखा। इंट्रोगेटिव, क्या तुमने पत्र लिखा। तो इन सब की इंग्लिश बनानी है आपको, ये मैंने क्वेश्चन दिए आपको करने के लिए। उसने गाय खरीदी, उसने गाय नहीं खरीदी, क्या उसने गाय खरीदी। फिर अगला आता है, तो एक बार ये वह स्कूल गया, तो ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो वेंट इसलिए आया क्योंकि ये उसकी सेकंड फॉर्म है, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म वगैरह बता रखी है, ठीक है। एक तो वह स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो क्या बन गया इसका, ही डिड नॉट टू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया, जब क्या लग गया तो शुरू में आ गया डिड, ठीक है। डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई है गो, और ऊपर भी फर्स्ट फॉर्म आ गई है गो। सेकंड फॉर्म ओनली फर्स्ट वाले में आएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई सेड, तुमने कहा यू सेड, हमने कहा वी सेड, ठीक है। मैंने देखा आई सा, तुमने देखा यू सा, हम सब ने देखा वी सा। तो सा जो है ये सेकंड फॉर्म है सी की, ठीक है। और ऐसे ही हम वॉचेड बोलते हैं। जैसे मान लो अगर आप कोई टीवी वगैरह देख रहे हो तो उसे आप वॉच बोलोगे, कोई पिक्चर देख रहे हो तो आप उसे वॉच बोलोगे, कोई स्क्रीन देख रहे हो आप वॉच बोलोगे, कोई सीनरी देख रहे हो उसे आप वॉच बोलोगे। WATCH वॉच, वॉच माने भी देखना होता है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, इसकी सेकंड फॉर्म बोलोगे वॉचेड। क्या आपने फिल्म देखी तो क्या था, आई वॉचेड मूवी, ठीक है। तो वॉचेड मूवी, तो जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसे वॉचेड कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आई, मुझे लगता है आपके अच्छे समझ में आएगी। और मैं इसमें अलग से भी कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए आपको, ठीक है। वो अगले पेज पे मिलेंगे, वो आप सब करना। तो इसमें अब मेरी अगली वीडियो जो बनेगी, वो मेरी अगली वीडियो बनेगी पास्ट कंटिन्यू की, मतलब इसमें आएंगी रहा रही की बातें। ये था हमारा पहला जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारे समझ में आ गया है। अब सेकंड होगा आपका पास्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू से ही समझ में आता है कि बात चल रही है कंटिन्यू में, यानी रहा रही में। बात चल रही है कंटिन्यू में यानी रहा रही में। तो रहा रही का मतलब होता है, जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो और मैंने आपको देख लिया कि आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कंटिन्यू, मतलब करते रहो, रहो, रहा रही रहे लग जाता है कंटिन्यू में। ING का प्रयोग होता है कंटिन्यू में, ठीक है। तो ING का प्रयोग कंटिन्यू में कब होता है और इज MR में कब होता है। तो इज MR भी इसके साथ में प्रयोग में आता है। जहां इज MR लगता है वहां पर कंटिन्यू का प्रयोग भी होता है। तो कहां पर होता है कहां पर नहीं होता, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जब तक जय हिंद और थैंक यू। करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो भी हमारी वीडियोस, और दूसरों तक पहुंचाते रहो जो वीडियो पढ़ रहे हैं।